उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस? आप टेंशन मत लें, हम जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। अगर सपोज उनके बच्चा हो गया तो फिर? ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट यही टर्म्स एंड कंडीशंस तो तय किए हैं। और वो मान गई? हाँ, कौन है वो हमसे ज्यादा वेल ऑफ। सो डोंट वरी। अम्मी, हिना आपी ने तो जॉब भी छोड़ दी, अब हमारे घर का क्या होगा? बेटा अल्लाह राजी है, वही कोई ना कोई वसीला बनाएगा। हिना रोज जॉब ढूंढने तो जा रही है ना। वैसे बाबर भाई ने अच्छा नहीं किया उनके साथ। ये हिना का अपना फैसला है, उसने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जॉब मिली? पार्ट टाइम एक नौकरी देखी है कॉफ़ी शॉप में, और तनख्वाह भी इतनी बुरी नहीं है, तो सोचूं जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती ये कर लूं, कुछ ना होने से बेहतर ही होगा ना। चलो कुछ तो सहारा हुआ। बेटा वो बाबर का फोन आया था? फोन करता रहता है वो, लेकिन मैं उससे बात नहीं करती। तो बेटा तुमने उससे बात कर लेनी थी ना। मेरी बात उनसे की जाती जिनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार, और मैं अपने घर वालों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। हिना, तुम हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हो। बस ये कुर्बानी ज़ाया ना जाए। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग जर्द हो रहा। जिंदगी भी इंसान को किस दुराहे पर ला खड़ा करती है कि अपने आप से भी यकीन उठने लगा है। जिन बच्चों की खातिर माँ बाप क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, वही बच्चे उन्हें बोझ समझ लेते। ये क्या देख रहा हूं भाई, तुम फिर कंपनी में अकेले उदास देवदास बने बैठे हो। बस भैया अब यही उदासी, यही तन्हाई मुकद्दर है। कम ऑन, स्टॉप दिस मेलोड्रामा। एक तो मैं तुम्हारी तन्हाई उदासी की बातों से बहुत तंग आ चुका हूं। बस भैया अब यही जिंदगी की हकीकतें। जिंदगी में हकीकतें और भी हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। अब तो जिंदगी पे ऐसे भी एतबार उठने लगा भैया। मैं तुम्हारी डिप्रेशन भरी बातें सुनने नहीं आया। तो फिर क्यों आए हैं भैया, बताया करें। क्यों नहीं आ सकता भाई, तुम लोगों का फैमिली फ्रेंड, तुम्हारे अब्बा से भी दोस्ती थी, तुम्हारे बच्चों के साथ भी याराना है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तो चाहता हूं कि तुम डिप्रेशन से बाहर निकलो, जिंदगी को समझने की कोशिश करो। मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल नहीं है? मेरे कॉफी पीने का मूड हो रहा है। कहीं जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं बनवा लेता हूँ। अगर मुझे घर की कॉफी पीनी होती तो मैं अपने घर जाकर पीता। बाहर कहीं चलते हैं, किसी अच्छे से माहौल में बैठकर बातें करते हैं। हाँ, तुम्हें अपनी जवानी के किस्से सुनाऊंगा। भैया प्लीज, सारे किस्से तो सुन चुका हूं मैं, अब कौन सा कोई नया किस्सा निकल आया? और आपको मालूम है कि वो नहीं है मेरा कहीं बाहर जाने का, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। नाउ कम ऑफ, स्टॉप दिस मेलोड्रामा और चलो मेरे साथ, तैयार हो जाओ। आपने वो रिश्ते से इनकार कर दिया था ना उन लोगों को?
नहीं बेटा, मुझे वो लोग मुनासिब लगे और खाते पीते लोग हैं। क्यों इनकार नहीं किया आपने जब मैंने आपसे कहा था कि उन्हें मना कर दे? और घर का क्या होगा फिर? मैंने कहा ना, अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है ही अम्मी, लेकिन फैसले तो हमें सोच समझ के करने चाहिए ना। देखो ही ना, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेरे साथ ऐसी बातें नहीं क्या करें कि कल क्या होगा। अभी ये जरूरी है कि हन्नान का एडमिशन कराना है अम्मी। तो बेटा, उन लोगों को हमारी मजबूरी का पता है। कौन सी मजबूरियों को जानते वो हमारी? यहाँ कौन सी हमदर्दी दिखा दी उन लोगों ने? उन्होंने साफ कह दिया कि शादी के बाद मैं काम नहीं करूंगी अम्मी। देखो बेटा, शादी के बाद शौहर और ससुराल वालों की माननी पड़ती है। अगर मुझे यही करना होता ना तो मैं कभी बाबर को नहीं छोड़ती। उमा, मनान, आ जाओ भाई, नाश्ता तैयार हो गया। आ जाओ सब लोग, ठंडा हो जाएगा। तो ये बच्चे भी ना सुनते नहीं हैं, पता नहीं क्या तैयारियां करते रहते हैं। उमा, चलो बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है अम्मी। हाँ बेटा, बोलो। तुम बाबर के बारे में कुछ कहना चाहती हो? जी, मुझे पता था तुम हाँ ही कहोगी। बाबर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी, क्या गुर्बत की वजह से मोहब्बत को छुटला देना सही होता? मेरा दिल नहीं मानता। शादी के बाद मोहब्बत गुर्बत की नजर हो जाती है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद औरत का नसीब हावी होता है।